हाय एवरीवन, मैं शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको मेरा नमस्कार, उनको प्रणाम। साथियों, मैं आपके बीच हमेशा जो भी ग्रामीण चिकित्सकों को न्यूज होता है वह लेकर के आपके बीच में आता हूँ। दोस्तों, जो हमारे सेकेंड बैच का जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो एग्ज़ाम के बाद अभी तक रिजल्ट उनका घोषित नहीं हुआ है, उनको मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उनसे भी हम कहेंगे कि जो हमारे फर्स्ट बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक है, जो 21,000 है जो उत्तीर्ण हुए हैं, और सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक है जो 30,000 समथिंग है, जो कि रिजल्ट आना बाकी है। तो सभी ग्रामीण चिकित्सक आपस में एक कम्युनिकेशन बनाएं और एकजुटता बना करके रखें। सरकार से अभी तक नियोजन नहीं होना बहुत सारा कारण है। पहला कारण है कि एकता नहीं है। सरकार जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक में यूनाइट नहीं है, एकता नहीं है। इसके पीछे मेन रीज़न है कि बहुत सारे संगठन खड़ा हो जाना और सभी संगठन को आपस में नहीं जुड़ना, यह बहुत बड़ी अपने आप में कमी है, अपने आप में एकता नहीं है, वह दिखाता है। आपने देखे होंगे लगभग बिहार में 6 से 7 लाख ग्रामीण चिकित्सक है। हर चौक चौराहे पर, हर क्षेत्रों में, हर पंचायतों में आपको मुश्किल 10-15 गो तो मिल ही जाता है, 20 गो मिल ही जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, लेकिन वो उनका जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है धरना प्रदर्शन के लिए, सरकार के से मांग करने के लिए, यूनाइट होने के लिए लोग नहीं आते हैं। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न का कारण है, असफलता का कारण है। और दूसरी बात है कि अगर कोई संगठन पटना में धरना प्रदर्शन करती है तो दूसरे संगठन वाले कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हमारा वहाँ काम नहीं है, हमारा जब धरना प्रदर्शन होगा तो हम जाएंगे। तो इस तरह से जो संगठन है, जैसे अभी 5, 7, 10 ऐसे संगठन हैं जिसके वजह से हर संगठन में 500, 1000, 5000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जो जुड़े हुए हैं। तो दूसरा मतलब वो अगर अलग संगठन कर रहा है तो ये संगठन नहीं जाएगा, ये संगठन कर रहा है तो वो संगठन धरना प्रदर्शन में नहीं भाग लेता है। यह डिवाइडेशन हो गया। आपने देखे होंगे कि एक टीचर थे, जो प्रारंभिक शिक्षक थे, जो 1500 रुपया से स्टार्ट हुआ था, जो 11 महीना के लिए हुआ था, जो सभी को पता है। आज आप देख लीजिए 30,000 प्लस हो गया पैसा और नियमित भी हो गया। इस तरह से होने का रीज़न क्या था? उन लोगों में एकता है, उन लोगों का एक संगठन है, और एक संगठन, जानते हैं कि संगठन में बल होता है, एकता ही बल होता है। तो सरकार भी इस चीज़ को, कमजोरी को जान गई है कि ग्रामीण चिकित्सक में एकता है, ये नहीं है। इस सब असफलता के वजह की, असफलता की निशानी है। तो मैं जितने भी संगठन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वह जदयू ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन हो, चाहे बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच हो, चाहे स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक हो, चाहे चिकित्सा सेवा संरक्षण हो, चाहे ग्रामीण चिकित्सक सेवा समन्वय समिति हो, बालेश्वर सेवा समन्वय समिति के जो भी मेंबर लोग हैं वो लोग हों, या फिर ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच हो, या आरएमपी जन जीवन कल्याण संगम के हो, सुबोध सर हो, तो उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि पटना में हम लोग एक धरना प्रदर्शन रखने के लिए, सरकार को अपनी एकता दिखाने के लिए रणनीति के तहत एक तिथि तय किया जाए। उसके बाद सभी बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक हम लोग
वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग चले और सरकार को हम लोग एकता का परिचय दें और सरकार से जो हो रहे हैं नियोजन में विलम्ब को लेकर के हम सभी लोगों को अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूँ कहें कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से या आवेदन किसी न किसी रूप में जो पदाधिकारीगण हैं उनको हम लोग ज्ञापन सौंपें ताकि सरकार शीघ्र ही शीघ्र हम सभी लोगों पर ध्यान दें। अगर सरकार इस बार 2025 में है, सरकार अगर चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन के लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलती है, अगर किसी तरह का नियोजन में हो रही काफ़ी विलम्ब को लेकर के, तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सक जदयू के पक्ष में सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सरकारें, जो पार्टियां ग्रामीण चिकित्सकों को मदद करेगी, ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजन करेगी, उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं दलों को, उन्हीं विधायकों को या कहें सरकार को हम लोग मदद करेंगे। आपने देखे होंगे कि जब आपका जब इसके पहले जब चुनाव हुआ था, आपका विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें मैनिफेस्टो में देखिएगा, मैनिफेस्टो नंबर 7 में आपका ये तेजस्वी यादव, श्री तेजस्वी यादव उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में विस्तार किया जाएगा। उनकी सरकार भी आई, पार्टियां बनी, जदयू और आरजेडी का जब संगठन, जब पार्टियां मिली, एकजुट हुई, तो हम लोगों का उम्मीद का किरण आ गया था कि हम लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगी, हम लोगों का नियोजन होगा। समय बीतते गया, सरकार भी इधर से उधर हो गई, लेकिन फिर अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी ग्रामीण चिकित्सकों के साथ धोखा का परिचय है, धोखा हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने पटना में जब धरना प्रदर्शन दिए थे, काफ़ी संख्या में 5000 से ऊपर ग्रामीण चिकित्सकों ने जब पटना में हम लोग आए थे, तो उस समय विपक्ष में आपका जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी थे, जो हम लोगों को बीच आए भी थे और हम लोगों की जो मांग था उन्होंने भी स्वीकार किया कि आपका मांग बिल्कुल, आपको प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिया जाए, आपको भी सुरक्षा हो और आपका भी जो है बीमा का बीमा हो, तो आपका भी नियोजन हो, क्योंकि आप सभी ग्रामीण चिकित्सक हैं और एक चिकित्सा सेवा का रीढ़ है। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को गांव में किसी तरह का दिक्कत होता है तो वह पहले आप पर भरोसा करता है और आपके बीच आता है। उन्होंने ये लैंग्वेज में, ये भाषा में इसी तरह बोले थे। तो जब वो सरकार में नहीं थे तो इस चीज़ों को हम लोगों को बीच रखे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी चुप्पी साध लिए। अभी जदयू और बीजेपी पार्टियां मिल करके बिहार में सरकार चल रही है और बहुत सारा हम लोगों को लॉलीपॉप दिया गया, भरोसा दिया गया। हम लोग ट्रेनिंग कर लिए, प्रशिक्षित है, ट्रेंड है। 21,000 है फर्स्ट बैच में, सेकेंड बैच में 30,000 है, 50-51,000 हुआ। उसके बाद थर्ड बैच आएंगे, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण चिकित्सकों को राज्य रजिस्टर खोलकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, निबंधन करें और निबंधन के बाद एक लिमिटेशन हो, एक दायरा बने, एक लॉ बने, एक कानून बने, उसी दायरे में रहकर वह प्राइमरी ट्रीटमेंट करे। और मैं निवेदन करूंगा वैसे ग्रामीण चिकित्सकों से जो काफ़ी रिस्क वाला काम करते हैं, आप ज़्यादा जान जोखिम में नहीं जाएं। ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपका काम है प्राइमरी चिकित्सा करना, सेकेंडरी के लिए आपके स्थानीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ आप ट्रांसफ़र करें, वहाँ रेफ़र करें, ताकि ग्रामीण चिकित्सकों को किसी तरह के बदनामी झेलना नहीं पड़े, ग्रामीण चिकित्सक बदनाम नहीं। तो जैसे किसी को हाई फीवर है, 103, 104, 105 बुखार है,
उस पीरियड में आप कोल्ड एक्सपोजिंग करें पानी से अच्छी तरह, जब तक उसका बॉडी टेम्परेचर 98 99 नहीं आ जाता है तब तक उसको कोल्ड एक्सपोजिंग करें। आप धीरे धीरे देखेंगे 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटा में देखेंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उसकी हालत में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं दें, कोई ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करें जिससे कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी एज का पेशेंट रहे, वह कुछ हो नहीं। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें। दूसरी बात, किसी को आप जानते हैं कि डायरिया इज ए कॉमन डिजीज, इट नॉट ट्रीट एट अ टाइम इन कैन लीड टू डेथ। अगर डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो पेशेंट का कंडीशन 3 होता है। एक माइल्ड होता है जो कि दस्त हुआ लेकिन पेशेंट को कहीं किसी तरह से कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे कि उसको इंजेक्शन दिया जाए या फिर पानी चढ़ाया जाए, आप टैबलेट में ले सकते हैं। और 90% आप हर्ब से भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है, दवाइयाँ फिर आप दे सकते हैं। और दूसरा होता है माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, दूसरा मॉडरेट होता है। उससे थोड़ा माइल्ड से थोड़ा सा नहीं कंडीशन खराब हुआ, उसमें आप ORS ले सकते हैं, जिंक की गोली दे सकते हैं, टैबलेट जो एंटी डायरियल टैबलेट है उसे आप दे सकते हैं। ये तीसरा होता है सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर कंडीशन का मतलब बहुत डेंजरस हुआ या सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसमें मरीज ओरल नहीं ले सकने में स्थिति में है, आप फ्लूइड दिया जाता है, फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो किसी अच्छे अस्पतालों में जहाँ प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर चिकित्सक रहते हैं, स्टाफ नर्स रहते हैं, गाड़ी में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये कंडीशंस को आपको देखना है। और गंभीर कोई भी समस्या आवे, बीमारी आता है, उसको आप हाथ नहीं लगाते, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी है। तो साथियों, ये आपको चिकित्सा सेवा क्षेत्र का हुआ। और सरकार, आप लोग ध्यान रखें, और हम लोग भी जल्द ही हम लोग पटना में मीटिंग करने वाले हैं, करेंगे। और आप सभी लोगों को निश्चित ही मैसेज किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यह मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, जो आप लोगों को भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ, और ग्रामीण चिकित्सकों को भी जो भी न्यूज़ें होता है जो मैं आपको बतलाने का कार्य करता हूँ। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रामीण चिकित्सकों में निश्चित ही शेयर करें, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों का कोई भी न्यूज़ होगा, अपडेट न्यूज़ आप प्राप्त हो सके। मैं ये भी बताऊँगा कब से रजिस्ट्रेशन होगा, कब से उनका NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में कब से उनका एडमिशन होगा, मैं आपको निश्चित ही बताऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहें ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।